ये भाव जो है बुद्ध का है, और बुद्ध के घर में जब बृहस्पति जाएगा तो क्या करेगा? इति भाव क्या है? छोटे भाई बहन का, पड़ोसियों का, आपके कंठ का, आपके इंटरव्यू का, आपकी बोलचाल का, आपके हैंड का, आपके कंधों का, आपकी हैंड राइटिंग का, बुद्ध है बुद्धि, गुरु है ज्ञान। क्या हुआ? गुरु जब बुद्धि के घर में जाएगा और बुद्धिमान बना देगा, बुद्धि का ज्ञानी। गौतम को मैसेज क्यों नहीं आया? डिले आता है, बोलने में बहुत माहिर, डिले आता है मेरे फोन में, तेज तर्रार, अपना उल्लू सीधे करने में माहिर। उफ, याद आ गया, सारे फॉर्मूले लगा दो। और ये लास्ट वाली बात ही सही लगी मेरे को तो। कौन सी? अपना काम निकालने, अपना उल्लू सीधा करने में माहिर। तो पैसा कैसे निकलवाया जाता है और पैसे को, अपना पैसा कैसे खर्च ना हो, बड़ा सोच समझ के। नपा तुला बोलते भी बहुत हैं, कंठ है। छोटा भाई बहन हो, पड़ोसी हो, बड़ा मीठे प्यार से समझा की बात करना, बुरा ना लग जाए। उनकी मन की भी निकलवा ले बोल बोल के। छोटे को ना बड़े के तो लट मारते हैं। और प्रेम भी बहुत करते हैं, भले फिर दिखावे वाला ही हो। रियल वाला है। और सब्जेक्ट चेंज कर दिए, राइटिंग भी सही होती है। चेक कर लो। हाँ राइटिंग बिल्कुल। तो कंठ अच्छा है तो सामने वाले को इम्प्रेस करना है, वही इंटरव्यू होता है। क्या करना? कि बात पलटी कैसे जाती है, बल्दी कैसे जाती है अपने अनुसार। तीसरे का गुरु बहुत माहिर होता है इस मामले में, कि बीच भाषण में ही बदल दे एकदम। ट्रेन कहीं जा रही थी, कहीं कहीं लूप लेन पे लगा के और उसको पहुंचा देगा। नहीं, इस मामले में तेज होते हैं और सामने वाले पता नहीं चलता। तो ये बुद्ध धन भी है तो गुरु ज्ञान है। तो बुद्ध यहाँ का गुरु ज्ञान से धन कमाता है। और छोटी धार्मिक यात्राएं ये लंबी नहीं करते, ये छोटी पूजा अर्चना लॉन्ग नहीं। और क्या है भाव? छोटा भाई हो या छोटी बहन हो, पैसे के मामले में नंबर 1 कीमत।
तेज तर्रार। पैसे के मामले में? छोटा भाई बहन जो है, हाँ। पैसे के मामले में बहुत तेज तर्रार, कमाते भी है, लेकिन उनका स्पॉस जो होगा या पति पत्नी जो होता है, वो उनका अपना पैसा अपने पे खर्च हो, दूसरे पे खर्च ना हो। पैसे की पकड़ अपने पास रखने की वाला। तो यहाँ पे पति पत्नी में मतभेद भी देखे जाते हैं कभी कभार, छोटे भाई बहन के में। आप तो है ना, देख लो। बिल्कुल है कि नहीं है? दोनों ही छोटे बिल्कुल है। और कुछ रह गया? हाँ, अभी तो गुरु की दृष्टि बात। अच्छा, पंचम दृष्टि सप्तम भाव पड़ती है। बिल्कुल। सप्तम भाव से सॉरी पंचम दृष्टि सप्तम भाव पढ़ने के कारण ये अपने स्पॉस, अपने कार्य क्षेत्र को बहुत प्रेम करते हैं, उससे पैसा कमाते हैं या उनको हेल्प भी करते हैं। और सप्तम भाव से में जाने के कारण, दृष्टि पढ़ने के कारण अपने भवन के निर्माण में सहयोग और सुंदर बनाने में विकास करते हैं। ठीक है। सप्तम दृष्टि नवम भाव पड़ती है तो धार्मिकता रुझान रहता ही है। अपने भाग को के बारे में सोचना या कभी कभार पूछना भी आता है। नवम दृष्टि 11वें भाव पर पड़ती है। धन के कारण कोई काम रुकते नहीं है, लेकिन हर समय धन एकत्र नहीं रहता। सही है। नवम भाव पे सॉरी 11वें भाव दृष्टि पड़ने के कारण ऐसा व्यक्ति अपने बड़े भाई बहनों को भी सुझाव देता है या बड़े भी छोटे से तो उस छोटे से सुझाव लेते तभी यहाँ काम करते। सही है। उस जातक से और कुछ रह गया? हो गया? ऐसे जातक का पुत्र बहू या दामाद बहुत तेज दिमाग के होते हैं और धनी होते हैं। दामाद बहू में केमिस्ट्री अच्छी रहती है और सुखी रहते हैं। दामाद बहू जो भी है और उनसे लाभ भी लेते हैं। तो मीठा बोलते ही है, ब्रेरी कैसे भाई, बहू से भी या दामाद से।
ये हो गया तृतीय भाव। अब राजेश भैया बोलने के लिए तैयार है, बोलिए राजेश भैया। नहीं वैसा नहीं बोलना आज। आज नहीं बोलना? नहीं। क्यों, आज सरेंडर? नहीं, आपने बोल दिया ना कि 9,000 बड़े भाई से भी राय लेते हैं, इसलिए मैंने कहा चलो छोड़ो। बड़े भाई भी राय लेते नहीं है, बड़ा भाई भी ले लेता है। बड़ा भाई भी राय ले लेता है इनसे उल्टी। ये बड़े भाई को राय तो ये सीधी राय देना जानते नहीं है ना, तो उल्टी राय देते हैं। अच्छा, क्या हुआ बोलो माया जी। मैं सुन रही हूँ भैया जी। ये लो आपका भाव आया तो आप बोल नहीं रहे। बिल्कुल बिल्कुल, इन्होंने तो जो शुरू शुरू में जो सपोर्ट करा ना, वो काबिल तारीफ था। तो कितना गलत है, कितना गलत है? नहीं सही है कि हाँ मेरा दिमाग थोड़ा तेज चलता है, ये बात भी सही है। मीठा बोलते हुए भाई बहन भी से भी मेरा प्रेम है, ये भी सही है। मतलब लगभग सारी चीजें सही है इसमें। अच्छा चलो। पर ये बताओ, जो सत्यम बता रहे थे आप, तो पार्टनर के साथ में व्यवहार सही रहता है, वो बिजनेस में भी हो सकता है क्या? या सपोर्ट करते हैं अच्छा, अपने पार्टनर को। उनके व्यापार के लिए, उनके सहयोग के लिए, या उनके साथ और घर के निर्माण के लिए, खुद के द्वारा। हाँ। सातवीं दृष्टि नवम भाव पे पड़ती है ना? हाँ। तो तीसरे से तो छोटी मोटी यात्रा हो गई, तो नवे से बड़ी यात्रा भी तो हो गई ना? बैठा कहाँ पे है? तीसरे में। तो तीसरे से बैठने से नवम को देख रहा था, जो छोटी यात्रा हो गई। अच्छा, इसलिए सप्तम दृष्टि बता ही नहीं रहे हम आपको। ओके ओके ओके, ठीक है। भाई ऐसा व्यक्ति धर्म नियम कानून को अपने अनुसार उपयोग करता है टुकड़ों में। भैया जी साहब, मेरे नियम मेरे ही कानून, उसको फॉलो करो, बाकी लोग, वरना मैं कैसे निकल जाऊं। निकाल दिया राम जी को निकाल दिया ना। मैं अपने घर, तुम अपने घर। हाँ, राम जी को निकाल दिया ना भाई साहब। अच्छा, भेज दिया अपने घर से 80 किलोमीटर दूर। जबरदस्ती काम करने तो जाएंगे ना बेचारे। अब वो तो बहाना तो कुछ भी बनाओगे, समाज में ये थोड़ी कहोगे मैंने निकाल दिया क्योंकि काम करने गए। राजेश भी अपने की बातें मत करा करो क्लास में। चलो रखो, रिकॉर्डिंग हो रही है, फालतू बातें। चलो चतुर्थ भाव, चौथा भाव चंद्र के अधीन आता है, और चौथा भाव, आए हाय, आहा, एलर्जी दवा खाने पड़ गई लग रहा आज। चौथा भाव परिवार का है, खुद के भवन का है, वाहन का है, लग्जरी लाइफ का है, माता का है, हृदय का है, प्रारंभिक शिक्षा का है। और जब भी चतुर्थ भाव में जब जाता है, जल तत्व के अधीन चतुर्थ भाव होने के कारण और चंद्रमा का घर होने के कारण, गुरु जब भी इस भाव में बैठेगा तो गजकेसरी योग का निर्माण कर देता है।
और जब गज केसरी योग का निर्माण करेगा तो बाकी सभी लोग जानते हैं गज केसरी योग तो कितना पुण्य बताया गया है। तो यह धन धन सूचक हो जाता है। व्यक्तिगत को लग्जरी लाइफ, हैप्पीनेस, धन, धार्मिकता और प्राथमिक शिक्षा, धार्मिक और धन भाव, धार्मिक स्थान और घर भी धार्मिक के साथ साथ धनी प्राप्त होता है। ऐसे लोग हृदय से, बोलचाल से अत्यधिक मीठे होते हैं। ये किसी के मुंह पे कैसा है भी नेगेटिव नहीं बोलते। इनसे ज्यादा मीठा कोई नहीं होता है। क्या माया जी मुंडी हिला रही है? यही कुंडली है क्या? किसकी है भाई? बड़े बेटे की। हमें लगा राजेश भैया की कुंडली में वो छोटे बेटे की है ना मेरे। क्या अभी तो सही मिल रहा है दोनों के? ये पैसा कैसे निकलता है सामने वाले से, पैसे का लाभ कैसे लिया जाता है? बिगाड़ो क्यों, ये सबसे लाभ ले लो। मेन उद्देश्य, अगर सामने वाला इनकी बात ना माने तो वो इस तरीके से घुमाते हैं कि अपना लाभ ना हो, वो उल्लू बनना बनने दो, उसकी हमें हाँ मिला दो, उसकी तरीके से काम कर दो और अपना पैसा निकाल लो, लाभ ले लो। चिट भी अपनी, पट भी अपनी। लॉस नहीं होना चाहिए, प्रॉफिट होना चाहिए। तो धनी बनाता है। यहाँ लक्ष्मी जी मेहरबान हो जाती है। और बृहस्पति के बैठने से हजारों दोषों का निवारण हो जाता है। यहाँ पे गुरु के बैठने से बहुत से दोष जो चतुर्भाव के लगते हैं, अगर मंगल भी बैठा है और गुरु बैठ जाए तो मांगलिक दोष खत्म। मंगल बैठा है और बुध बैठ जाए, मंगल दोष खत्म। दुर्भाव में मंगली गुरु बहुत कुछ देता है। खाने का शौकीन, क्या हुआ राजेश भैया, शौकीन नहीं है? शौकीन है भाई साहब। और ये बताओ, दोनों में से किसी, दोनों के बेटे बनाने में माहिर है खाना? छोटा खाना बनाने में माहिर है हमारे। वो जो चपाती बनाता है, औरतें नहीं बना सकती उसी जैसे चपातियां। खाना बनाने के शौकीन अच्छे होते हैं और स्वादिष्ट बनाते हैं। कुछ भी डाल दें, स्वाद ही अलग हो जाएगा। हाँ, पर सड़की होते, मन होता है तो भी बनाते हैं। हाँ, ये बात सही है। और इनकी माता इतनी सौम्य होती है, इनकी दी हुई प्रारंभिक शिक्षा बच्चे के अंदर दिखती है। यह पिता की नहीं, माता का उद्देश्य ज्यादा होता है उस बच्चे के निर्माण। और माता और पुत्र में स्नेह भी होता है, एक दूसरे को समझना, बिन बोले
समझ जाते हैं एक दूसरे की, ये कॉम्बिनेशन लगता है यहाँ पर। ऐसा संतान लक्की चाम की तरह काम करती है। अगर किसी पुत्री के चतुर्थ भाव में बृहस्पति बैठा हो, वो लक्ष्मी का कार्य करती है। अगर की लड़की कुंडली हो तो देखिए, है कोई? क्या हुआ, नहीं मिली? चौथे की नहीं है। ऐसी लक्ष्मी बेटी जो होती है लक्ष्मी का रूप होती है। जहां रहती है लक्ष्मी संगे रहती है। पिता के घर में जन्म होते ही लक्ष्मी बढ़ा देगी और शादी होते ही लक्ष्मी लेके चली जाती है ससुराल। ठीक है, तभी एक रिवाज बनी थी कि बेटी की शादी करो तो उसके पद चिन्ह घर में रख लो, लक्ष्मी पूरी ना चली जाए। कहीं कहीं ये रिवाज चलती चली आती चल रही है। पूरी डिसीजन ये होता है, यहाँ का होता है। रिवाजें हैं, क्यों देखा रही जल्दी चली आती हैं। ये राजस्थान में कभी चलता है ना पैरों चिन्ह का, काफी स्टेट में है ये। अब कहीं लाल से लेते हैं, कहीं पीले से लेते हैं। हाँ, हल्दी के पाव बना लेते हैं किसी कपड़े पे, या लाल वो हल्दी के ना जी। और हल्दी क्या है? बृहस्पति। और सफेद कपड़ा क्या है? शुक्र, चंद्रमा। और दोनों मिलके कुछ अलग बनता है, वो बताएंगे बाद में। ठीक है, तो ये कार्य करता है। ये लोग कभी जल्दी बच्चे टेंशन नहीं लेते आसानी से, टेंशन देने में माहिर होते हैं। सौम्य रहेंगे हमेशा, शांत स्वभाव। कभी कभार फनफनाती आती है, जब बहुत भयानक होती है तो उस समय सब शांत हो जाओ। आती कि नहीं आती? आएगी वो। तो भाव हो गया ये, तो और इसे पंचम दृष्टि वहां पड़ेगी अष्टम भाव पर। ससुराल से भी प्रेम करना, अष्टम भाव के कार्य से जुगाड़ लगा के कार्य निकाल के अपने पैसा कमा ले जाना, गुप्त कार्य करना। कई बार एक्सीडेंट बीमारी से बच के निकल जाते हैं। गुस्से को कंट्रोल करना इसी पंद्रह दृष्टि की तरह आता है, तो दिखता नहीं है चेहरे पे। सप्तदृष्टि दसम भाव पड़ती है तो उच्च पद दिखाती है कार्य क्षेत्र में। नवम दृष्टि 12वें भाव पढ़ने का है।
घर से दूर जाने के लिए का भी प्रयास करते हैं। और इस मानवीय भाविक कार्यकर्ता में अपना डिसीजन में जो सोच लिया वो वही करना है, वो बदलाव नहीं होता। 12वां बिजनेस भी है, सैया सुख भी है, शादी में डिले होता है। कैरियर 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 और रोग से कानूनी पेचों से बच के रहते हैं, ये निकाल ले जाते हैं अपने आप बचे रहते हैं। और क्या रह गया? मीनाक्षी को रह गया। बुला रहे भैया? तो भाग गई। बताओ कुछ रह गया हो? आ गया सारा कुछ, क्योंकि माता भूमि भवन ये भी आ गया। नवम दृष्टि के कारण विदेशी भूमि घर स्थान से बाहर जाके घर बनाने की भी कर सकता है, बना लेते हैं। पूरी चाचा जी पर हावी रहते हैं और वो भी इनसे पूछवा लेते हैं। चाचा पे तो हावी रहेंगे, चाचा दबाव में रहेगा। चाचा हो, मौसा हो, कोई भी हो। हो गया ये तो। और लग्जरी लाइफ और परचेजिंग भी जब करते हैं ना, अचानक करते हैं। कोई भी खरीद अचानक पसंद आएगा, तुरंत डिसीजन, हाल की हाल। डिसीजन मेकिंग में माहिर होते हैं, ज्यादा टाइम नहीं लगाते सोचने में। अब आप लोग देख लो, लगाते कि नहीं लगाते हैं। क्विक डिसीजन, यस नो, फटाफट। राजेश भैया हमें लग रहा है भाभी जी यहाँ नहीं लग रहा। अरे भाभी जी लौट आएंगे क्या? हाँ आ गए ना। हाँ तभी तो कितनी खुशी हो खुशी। अरे भाई साहब, आज स्वतंत्रता दिवस खत्म हो गया मेरा, तो आपको खुशी दिख रही है? आपसे नहीं कह रहे हैं तो दांत देश के दिख रहे हो। लेकिन मेरी तो भाभी घर आ गई है और यात्रा करके आई है मेरी भाभी, तो खुशी तो होगी ना भाई। वो तो होगी, लेकिन राजेश भैया की शक्ल देख के इतनी खुशी। वो तो भैया की तो आदत है, ऐसी ही है, शक्ल बदलती तो है नहीं। तो क्या शक्ल भी बदलेगी क्या बुढ़ापे में भी? चलो पंचम भाव।
चौथे भाव में स्थान हानि भी करता है, रह गया था, अब आया। एक कारकत्व को खत्म करता है बृहस्पति। स्थान हानि मतलब बृहस्पति यहाँ बैठता है, वहां का एक कारकत्व को समाप्त कर देता है, कम से कम। माता को बीमारी या बीपी बीमारी खुद को, जन्मभूमि से दूरी या माता से दूरी, ठीक है जी। और मात तो इनमें से कुछ ना कुछ मिलेगा। स्थान है एक कारकत्व तो दिक्कत रहेगी। राजेश भैया की बात बच्चे पे बैठ रहा है, अभी आपके पे नहीं बैठ रहा है, लग रहा होगा, लेकिन माता को बीमारी देगा अगर पास रहेगा तब तक। तो ये कार्य करता है यहाँ से। पंचम दृष्टि अरे पंचम कैसे कह रहा हूँ, सॉरी। बृहस्पति पंचम भाव में, पंचम भाव जो है काल पुरुष कुंडली के आधार पर सूर्य का घर होता है, राजा का घर है, नहीं राजमहल का दरबार है। और जब भी बृहस्पति पंचम भाव में बैठेगा तो एक कार्यकर्ता को समस्या देता है। यहाँ पर भी पेट समस्या, गैस समस्या, या संतान की समस्या। तो कोई कुंडलियां हो तो देख लो। मेरे पास एक फीमेल की कुंडली है, वैसे उसकी संतान 10 साल बाद हुई है शादी के। मेरे पास एक फीमेल की है, उसकी स्टडीज में प्रॉब्लम रही है। और आदमी सबसे ज्यादा कहता है लीवर की समस्या, लीवर की समस्या, लीवर की समस्या। एक चीज और पता है, लीवर के साथ साथ यहाँ पे किडनी की प्रॉब्लम होती है। किडनी स्टोन है उसको। किडनी, आदमी लीवर लीवर चिल्लाता रहता है, लेकिन क्योंकि ब्लड का फिल्ट्रेशन प्रॉपर नहीं होता तो गैस बनाता है। गैस कभी लीवर से नहीं बनती, लीवर तो साथ सहयोग करता है। तो किडनी के थ्रू कार्य नहीं होता तो लीवर डैमेज करता है, तो लीवर में फैटी और समस्याएं आती है। यहाँ पर पंचम भाव में बैठने के कारण ज्ञानी बहुत होता है व्यक्ति, अत्यधिक ज्ञानी, फिजिक का ज्ञान भी दे दे, चलते फिरते भी। क्या भैया देता है कुछ? हाँ, फीमेल की कुंडली, हाँ, ज्ञान बांटना काम है उसका। हर चीज का ज्ञानी, ऐसा कोई काम नहीं जो उसको नहीं आता हो, आता हो तो नहीं आता तब भी टांग फंसानी बिछानी। तो बुद्धिजीवी तो होते ही है, पढ़ भी लेते हैं। तो बृहस्पति होने के कारण ये पुत्र संतान देते हैं। पुत्र संतान हुई इसके? नहीं, 10 साल बाद में बेटी हुई है। हाँ, मेरे पास जो है उसकी पहली, मेरे पास में भी बेटी ही है। हाँ, कि बेटी हुई है उसके, बेटा है उसको पहला। बृहस्पति पुत्र के लिए देता है यहाँ पे।
डिले करके करे, कुछ भी करे, 7 8 9 लेट है बीपी। 8। और मेरे वाले का लग्न है, उसका कर्क लग्न है। नहीं देगा, कर्क लग्न है, उसको पुत्र है नहीं देगा, नहीं देगा, नहीं देगा, क्योंकि कार्यक्रम भी भंग करेगा ना। संतान देगा, पुत्र संतान कैसे दे देगा? स्थान हानि भी करेगा, संतान देगा तो पुत्र नहीं देगा। सही है। इस बंदे की लव मैरिज भी हुई है। तो बृहस्पति तो पंचम भाव के अंदर, पंचम भाव जो है लव का है। लव मैरिज करने के बाद भी फिर बाद में कहते हैं गलत कर ली। बिल्कुल सही है, गलत कर ली। अफेयर होते हैं, या शादी हुई हो या ना। इनके भवन के आसपास सरकारी जमीन या बिल्डिंग मिल जाए या ऑफिस मिल जाए, है राजेश भैया? वन विभाग की जमीन पड़ी है। और पंचम दृष्टि नवम भाव में पढ़ने के कारण उच्च शिक्षा प्राप्त कर लेते हैं, और ज्ञानी भी। अब पढ़ाई कितनी है देख लो आप लोग। MBA कर लिया पर इसके पढ़ाई काम नहीं आ रही है। वो अलग चीज है। हाउस वाइफ बन के रह गई। बस 12वीं तक ही करी थी पढ़ाई। हाउस वाइफ बन के रह गई। सप्तम दृष्टि 11 भाव पड़ती है। तो लाभ के लिए सोचते रहते हैं आसमान में, या रोते रहते हैं होते हुए भी? होती तो नहीं, पर हाँ ज्यादा कमाई करने की सोचती रहती, फैक्ट्री वैक्ट्री चल रही है। नवम दृष्टि लगन पड़ती है। ये इनकी बुद्धि खुद की ही नुकसान कराती है। अभिमानी है, अभिमानी, ईगो बहुत है। अपना डिसीजन, अपना ही फेलियर, अपना ही नुकसान, किसी सुनना पसंद नहीं है। ईगो के चक्कर में नुकसान करती है अपना खुद का। ऐसे व्यक्ति को उपाय के रूप में किसी से दान लेना नहीं चाहिए। राजा दान देता है, लेता नहीं है। आ गया? जितना लेगा उतना लॉस होगा, उससे 10 गुना लॉस होगा। जितना देगा 10 गुना फायदा होगा। और प्रवृत्ति ऐसी होती है, हाय चला गया मेरा, तो हाय हाय हाय, ये हो जाता है यहाँ पर। अभी कुछ चीजें आपकी नहीं मिल रही होगी, कुछ चीजों में रहता है ना राशि का, ठीक है ना। कुछ समस्याएं जो आ रही है, जैसे 12 9 गए होंगे, उसके बाद वो भी खत्म कर देंगे एकदम, एक झटके में, एक दिन। जैसे राशियां आएंगी बस ही। और अपने को हमेशा आगे फ्रंट सीट पे देखना चाहते हैं, ये अपने बच्चे को।
और कुछ रह गया प्रदीप? प्रदीप जी गुरुजी, तो रह गया? नहीं गुरुजी, बस। नवम दृष्टि के कारण ही इनका प्रेम भंग हो जाता है। तो प्रेम टूटता है या, और इसी दृष्टि के कारण ही कई बार ऐसे लोगों में दूरियां, डिवोर्स, ये दूर रहते हुए रहना आपस एक दूसरे से, ये देखे जाते हैं। और इस कारण इनके मित्र भी कम होते हैं या मित्रता लोगों से कम शॉर्ट टाइम की रहती है। क्या हुआ भैया, नींद आ गई? नहीं भाई साहब, और छठा भाव कहते देख लो आपका स्वास्थ्य ठीक नहीं है, कल कर लेंगे। स्वास्थ्य तो नहीं रहेगा, ज्यादा ही प्रॉब्लम हो रही है। टाइम से घर जाओ, नींबू की चाय बना के पियो। वैसे भी 8 बज गई है। है? आराम करो, आराम।